ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भवति उत्तमश्लोके भगवती भगवते भगवते श्लोके भवति नैष्ठिकी भक्ति भगवती भगवते नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। एते श्रुति ते नृपवेद गीते एते एते श्रुति ते निवेद गीते एते श्रुति ते नृपवेद गीते एते श्रुति ते निर्वेद गीते तयाभिपृष्टे च सनातने च त्वयाभिषिक्ते च सनातने सनातने च तयाभिपृष्टे च सनातने च त्वयाभिषिक्ते सनातने च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आतुष्ट ये ये वै पुरा ब्रह्मण आतुष्ट ये वै पुरा ब्रह्मणातुष्ट ये ये वै ये पुरा ब्रह्मण ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः आराधितो आराधितो भगवान् भगवान् वासुदेवः वासुदेवः। आराधितो भगवान् वासुदेवः आराधितो आराधितो भगवान् भगवान् वासुदेवः वासुदेवः। एते श्रुति ते नृपवेद गीते एते एते श्रुति श्रुतीते प्रतीते नृपवेद गीते गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च त्वयाभिपृष्टे त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणातुष्ट ये ये वै वै पुरा पुरा ब्रह्मणे आतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः आराधितो आराधितो भगवान् भगवान् वासुदेवः वासुदेवः। एते श्रुति ते नृपवेद गीते एते एते श्रुति गीते गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च त्वयाभिपृष्टे सनातने सनातने च च ये वै पुरा ब्रह्मणातुष्ट ये ये वै पुरा पुरा ब्रह्मण ब्रह्मणातुष्ट। आराधितो भगवान् वासुदेवः आराधितो आराधितो भगवान् भगवान् वासुदेवः जी पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एते श्रुतीते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणः आराधितो भगवान् वासुदेवः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। एते श्रुते नृपवेद त्वया विपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आतुष्ट आराधितो भगवान् वसुदेवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एते श्रुतो ते नृपवेद गीते
त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्माण आहतुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एते सरति ते नववेद गीते त्वया अभिप्रष्टे च सनातने च ये वे पुरा ब्राह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एते स्वीति ते नृपवेद गीते तयाभिपृष्टे च सनातने च एवै पुरा ब्राह्मण आहो तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एते श्रुति ते नर्भवेद्गीते तव्याभिप्रस्ते च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मान् अहतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एते श्रुतीते निर्वेद गीते त्वयाभिकृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्राह्मण आह तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एते श्रुति ते निपुवेद गीते तवया विपुष्टे च सता सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आतुष्टे आराधितो भगवान वासुदेव। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। शब्दार्थ देखते हैं। एते, ये सब जिनका वर्णन किया गया है, श्रुति मार्ग, ते आप तक, नृप हे महाराज परीक्षित, वेद गीते वेदों के कथनानुसार, त्वया आपके द्वारा, अभिपृष्टे ठीक से पूछे जाने पर, च भी सनातने सनातन सत्य के, संदर्भ में, च सचमुच, ये जो, वह निश्चय ही, पूरा पहले, ब्रह्मणे ब्रह्मा से, आह कहा, तुष्टः संतुष्ट होकर, आराधितः पूजित होकर, भगवान श्री भगवान, वासुदेवः भगवान श्री कृष्ण ने। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। कृपया पीछे पीछे दोहराइए। हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, परीक्षित, आप इतना जान लें आप इतना इतना जान ले इतना जान ले कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति कि मैंने आपकी आपकी जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है जो भी वर्णन किया है वेदों के कथानुसार है वह वेदों के कथानुसार है, है वेदों और के वही सनातन कथा सत्य है। अनुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे सनातन स्वयं सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था। इसे इसे स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं श्री भगवान ब्रह्मा से ब्रह्मा कहा से था। कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने, समुचित रूप से पूजे जाने जाने उससे प्रसन्न हुए थे। पर उनसे प्रसन्न हुए। तात्पर्य पढ़िए। अमित प्रभु पढ़िए आप।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। पर व्योम तक पहुंचने और इस प्रकार समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो भिन्न भिन्न मार्ग है। या तो भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग सत्य युक्ति या अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की कर्मिक विधि कर्म युक्ति, ये वेदों के कथा अनुसार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रसंग में वैदिक कथन इस प्रकार है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदिश्रिता अथा मृत्योर्मुक्तो भवत्यत्र ब्रह्मा समश्नुते। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.7 तथा ये भीष्म संभवन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद 6.2.14 जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वे मृत्यु को जीतने में समर्थ होते हैं और आर्चिलोक से होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। ये वैदिक कथन श्रीमद् भागवत के कथन का समर्थन करने वाले हैं और इनकी पुष्टि सुखदेव गोस्वामी द्वारा की जा रही है, जो जोर देकर यह कहते हैं कि इस सत्य का उद्घाटन वासुदेव श्री भगवान श्री कृष्ण ने वेदों में प्रथम अधिकारी ब्रह्मा जी से किया। शिष्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यासदेव को, तब व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को यही ज्ञान दिया और इस प्रकार आगे चलता रहा। इस तरह इन समस्त प्राधिकृत पुरुषों के कथन में कोई अंतर नहीं है, चूंकि सत्य सनातन है, अतएव सत्य के विषय में कोई नवीन मत नहीं हो सकता। वेदों में प्रभु जी हाँ ठीक है। वेदों में निहित ज्ञान को जानने का यही साधन है। इसे ना तो प्रकांड पांडित्य द्वारा समझा जा सकता है, न संसारी पंडितों की फैशन प्रस्त व्याख्याओं द्वारा। इसमें ना तो कुछ जोड़ने को है, ना ही घटाने को, क्योंकि सत्य तो सत्य है। अंततः मनुष्य को किसी न किसी प्रमाण का स्वीकार करना होता है। आधुनिक विज्ञानी भी कतिपय वैज्ञानिक सत्यों के लिए सामान्य व्यक्तियों के हेतु प्रमाण तुल्य है। सामान्य व्यक्ति विज्ञानी के कथन का पालन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य व्यक्ति प्रमाण का अनुगमन करता है। वैदिक ज्ञान भी इसी रीति से प्राप्त किया जाता है। सामान्य व्यक्ति यह तर्क नहीं लगाता, सामान्य व्यक्ति यह तर्क नहीं कर सकता कि आकाश के परे क्या है और ब्रह्मांड के परे क्या है। उसे चाहिए कि वह वेदों के कथनों को उसी तरह स्वीकार करे जिस तरह वे प्रमाणिक शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत किए जाते रहे हैं। भागवत गीता में भी चतुर्थ अध्याय में गीता को समझने की यही विधि बताई गई है। यदि कोई आचार्यों के प्रमाणिक कथन को नहीं मानता तो वेदों में वर्णित सत्य की उसकी खोज व्यर्थ ही होगी। धन्यवाद प्रभु जी। श्री कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एते श्रुतीते नृपवेद गीते तया विपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। तो परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रथम स्कंद में कुछ प्रश्न पूछे थे और प्रथम स्कंद का अंत भी कुछ प्रश्नों से हुआ था। और इस दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति वर्णन किया है। तो आपको याद है क्या कि परीक्षित महाराज की क्या जिज्ञासा थी प्रथम स्कंद के अंत में जिसके बारे में सुखदेव गोस्वामी जी ने दूसरे स्कंद में चर्चा की अभी तक? क्या जिज्ञासा थी? सबके कल्याण के लिए क्या विधि है? संसार में प्रभु जी हर एक परिस्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए? मरते हुए व्यक्ति और को क्या करना मृत्यु के चाहिए समय और मनुष्य का कर्तव्य क्या है? सभी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? ये 2 प्रश्न थे। प्रभु जी यही पूछा था, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, क्या भजनीय है, क्या सुनने योग्य है, और क्या सुनना नहीं चाहिए, क्या बोलना नहीं चाहिए, और क्या करना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मृत्यु समय में क्या करना चाहिए? ठीक है, हाँ, तो आप सबने सही कहा। परीक्षित महाराज ने पूछा था मनुष्य के लिए क्या श्रवण करने योग्य है, क्या कीर्तन करने योग्य है, क्या स्मरण करने योग्य है, क्या पूजा करने योग्य है और क्या करणीय नहीं है। पहले स्कंद के पहले अध्याय के 38वें श्लोक, लास्ट अध्याय के 38वें श्लोक में। और सुखदेव गोस्वामी जी ने पूरी चर्चा करने के बाद कहा कि आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति मैंने जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है। सुखदेव गोस्वामी जी जो श्रील व्यास देव जी के पुत्र हैं और श्रील व्यास देव जी जो भगवान के सप्तावेश अवतार हैं, कह रहे हैं मैंने जो कहा वो वेदों के कथनानुसार कहा। आप अपने आप को स्थिति में रख के देखिए कि आपसे कोई व्यक्ति आता है, कोई प्रश्न पूछता है और आप उसके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर के कारण उसे लाभ पहुंचता है जीवन में, उसके वो किसी हानि से बच जाता है, उसका लाभ होता है, उसको मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है, वो जो फैसला नहीं ले पा रहा था वो फैसला ले पाता है, तो तुरंत हम क्या कहते हैं, मैंने ही उसे कहा था।
मेरे पास आया था, मैंने ही उसके समाधान किया, उसके समस्याओं का। हम सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं और हम ये भी समझते हैं कि हमने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक नवीनतम, एक यूनिक उपाय, सॉल्यूशन उसको बताया जो और कोई नहीं बता पाता। ये मेरा उपाय है जो मैंने उसको बताया। गर्व होता है, थोड़ा अहंकार भी रहता है, अपनी बुद्धिमत्ता पे गर्व होता है। आजकल कोई भी व्यक्ति आपसे क्या पूछता है, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी मत, आपका मत क्या है। परीक्षा जब लिखते हैं आपका मत क्या है, यानी आपको बार बार अपना व्यू, अपना मत लिखने को कहा जाता है। मानो कि आपका मत, आपका व्यू जो है वो आपका इन्वेंशन है और किसी ने इसको नहीं जाना है। पर यहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो मैंने आपको कहा वो वेद का कथनानुसार है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो मैंने कहा ये आपको कोई नहीं बतला सकता है, ये मेरी भक्ति के सर्वोच्चम स्थिति में पहुंचने के बाद आपको मैं अपने ज्ञान द्वारा बता रहा हूँ, इससे आपको लाभ पहुंचेगा, ये मेरी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, ये मेरे लाइनेज है ना, मेरे पिता द्वारा दिए गए आशीर्वाद का प्रतीक है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर चुका हूँ, इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ वो कोई नहीं बता पाएगा। ऐसा नहीं कह रहे, कह रहे हैं जो बताया वो वेद के कथनानुसार है। इसमें ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस देखिए आप। कोई भी श्रेय खुद नहीं ले रहे हैं, सारा श्रेय वेदों को दे रहे हैं। और वेद क्या है? वेद हैं भगवान की वाणी। वेद का मतलब भगवान की वाणी। तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की विधि यही है कि जो सुनना है, जो कीर्तन करना है, जो स्मरण करना है, जो पूजा करना है, सब कुछ वेद के कथनानुसार। और फिर कह रहे हैं आगे, यही सनातन सत्य है। सनातन मतलब कभी ना बदलने वाला, हमेशा वही रहने वाला। ये सच्चाई, ये सत्य कभी नहीं बदलेगी। हमारे भौतिक जगत में ऐसा कोई सत्य नहीं है जो कभी नहीं बदलेगा। हर सत्य समय के साथ बदलता है। हर सत्य जो है वो समय के साथ बदल जाता है। पर शास्त्रों में लिखे शब्द, शास्त्रों के द्वारा प्रकट सत्य सनातन है, कभी नहीं बदलता। तो सोचिए, जो हम पढ़ के आए हैं अभी सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा बताए गए शब्द, वो सनातन सत्य हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बदल जाएंगे। और अगर वेदों का कथन है, इसका मतलब आप समझ गए, यानी वो भगवान की वाणी है। भगवान ने खुद उन शब्दों को कहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान ने इसे ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने इसे नारद मुनि को बताया, नारद मुनि ने इसे व्यासदेव जी को बताया, और व्यासदेव जी ने इसे सुखदेव गोस्वामी जी को बताया। गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान चला आया ज्यों का त्यों, ना इसमें कुछ ऐड किया, ना इसमें कुछ लेस किया। और आप देखिए, ये पूरी तरीके से भौतिक ज्ञान के प्रोसेस से अलग है, क्योंकि भौतिक ज्ञान में हमेशा ऐड या लेस होता है। इसीलिए अलग अलग पब्लिकेशंस निकलते हैं अलग अलग राइटर के, और फिर कुछ राइटर फेमस हो जाते हैं, अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में अपना कोई इंटरप्रिटेशन का सवाल ही नहीं है।
जो भगवान ने कहा ज्यों का त्यों। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता का शीर्षक दिया एज इट इज, यथारूप जैसा था वैसा। तो यहाँ पे ये अहंकार नहीं होना चाहिए वक्ता को कि ये मेरी बुद्धिमत्ता के कारण मैंने बताया। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, बस आपकी यही योग्यता होनी चाहिए कि अच्छे से कॉपी पेस्ट कर दें, कुछ भी अपना ना जोड़ें ना घटाएं, जैसा कहा गया वैसा बताएं। तो जब इस्कॉन मैंगलोर से ऑनलाइन भगवत गीता के कोर्स को चालू किया गया और वो दुनिया का सबसे बड़ा कोर्स बन गया, तो कई इस्कॉन के मंदिर हमारे अध्यक्ष इस ग्रेस नाम मिनिस्टर प्रभु जी के पास आए और उन्होंने पूछा कि ऑनलाइन कोर्स तो हमने भी शुरू किया, पर आपके द्वारा किया गया कोर्स क्यों इस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन कोर्स बन गया? तो उन्होंने बताया क्योंकि मैंने भगवद गीता के ज्ञान को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया। बोले मतलब जैसा बताया गया प्रभुपाद जी की किताब में वैसा ही बता दिया। मैंने कोई भी उसमें जोड़ तोड़ करके प्रेजेंटेशंस बना के लॉजिक के फ्लो को उल्टा फुल्टा करके कुछ भी नहीं किया। जैसा भगवान ने बोला पहले अध्याय में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें, उसी तरीके से मैंने वो बता दिया। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि लोगों को समझ नहीं आएगा, चलो पहले चौथे अध्याय में इसके बारे में बता दो, चलो वहाँ से 18वें अध्याय का ये बता दो, चलो ये नहीं, मैंने वो नहीं किया। मैंने जो क्रमशः जिस तरीके से भगवान ने बताया और प्रभुपाद जी ने उसको समझाया, मैंने एज इट इज़ बता दिया और लोगों ने उसको खुले दिल से स्वीकार किया और कितनी जिंदगियां बदल गई, ये सब आपको ही पता है। उसमें से आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। ज्यों का त्यों। कई बार प्रभुपाद जी ने कहा है कि अमेरिका के लोगों को खुश करने के लिए मैं इस ज्ञान को डाइल्यूट नहीं कर सकता, इसको हल्का नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे अमेरिका के वासियों को खुश करने के लिए नहीं आया। जैसा मैं प्रस्तुत करूँगा वैसा उन्हें स्वीकार करना है तो करें, ना तो ना करें, पर इसे मैं डाइल्यूट नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, अगर मेरी बुक्स को, मेरी किताबों को आगे जाके आपको एडिट करना है, संशोधन करना है, तो उसे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कड़क बना सकते हैं। ये एडिट आप कर सकते हैं, डाइल्यूट नहीं कर सकते, उसे हल्का नहीं बना सकते। और कड़क कर सकते हैं, हल्का नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन सत्य वही रहता है, बदलता नहीं है। और इसीलिए श्लोक में स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इसे स्वयं भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर प्रसन्न थे। विधि यही है, जब गुरु प्रसन्न होते हैं तभी हृदय ज्ञान प्रकाशितो। पैसे देके आप इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, सेवा करके ही इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, गुरु को प्रसन्न करके ही इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। भगवान ने बता दिया है, प्रोसेस ये है, विधि ये है। गुरु के पास जाइए, विनम्र भाव से जिज्ञासा करिए, विनम्र भाव से सेवा करिए, फिर जब गुरु प्रसन्न होंगे तब आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होगा। कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मैनेजमेंट सीट में, डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता है। विनम्र भाव से सेवा, विनम्र भाव से प्रश्न। इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी से भगवान प्रसन्न थे। और प्रसन्न चापलूसी से नहीं होते हैं। आजकल के प्राणी, आजकल के मनुष्य, व्यक्ति चापलूसी से प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी कोई चापलूसी करे, आपकी तारीफें करे,
आपकी हाँ में हाँ मिलाए तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। उस प्रसन्नता की बात नहीं हो रही है। भगवान प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति पूरी तरीके से भक्ति में लगा है, तपस्या कर रहा है, अब इसके हृदय में भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई है, तब वो जाके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रयास कर रहा है, चेष्टाएं कर रहा है। और फिर क्या होता है, भगवान भगवद गीता में खुद कहते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान का दीप जलता है और हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। और जब हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, आपका समूचित चरित्र बदल जाता है। जितने भी गुण हैं जो एक भक्त में होने चाहिए, वो आपके अंदर अपने आप स्वतः प्रकट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि पर व्योम तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। पर व्योम मतलब आध्यात्मिक आकाश, स्पिरिचुअल स्काई। दो मार्ग बताए गए हैं। एक जो हम इतने समय से भी कुछ पिछले श्लोकों में पढ़ते आ रहे हैं, क्रमशः धीरे धीरे 1 2 3 4 ऐसे करके ग्रहों में ऊपर जाना, और उसके ऊपर जाना, और उसके ऊपर जाना, और उसके ऊपर जाना, और उसके ऊपर जाना। मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं और बुर्ज खलीफा के एकदम टॉप फ्लोर पे जाना है, तो आप एक एक सीढ़ी करके चढ़ रहे हैं, एक एक फ्लोर पे जा रहे हैं, एक एक फ्लोर पे जा रहे हैं, एक एक फ्लोर पे जा रहे हैं। कष्टप्रद है, कष्टप्रद है। पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंच भी पाएंगे तो बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा और बहुत समय भी लग जाएगा। इस मार्ग को कहते हैं क्रम युक्ति, क्रमिक, धीरे धीरे ऊपर जाना। दूसरा जो मार्ग है वो है ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट को पकड़ लेना और लिफ्ट में सीधे ऊपर पहुंच जाना। इसे कहते हैं सद्य युक्ति, डायरेक्ट। और इस डायरेक्ट लिफ्ट का जो नाम है वो है भक्ति योग, भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा। भगवान की सेवा करके हम सीधे अपने आप को लिफ्ट में डाल देते हैं और लिफ्ट हमें सीधा ऊपर ले जाती है। आपको इतने माले चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थकने की आवश्यकता नहीं है, हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इतना समय बिताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप पहुंच सकते हैं। और भगवान का भी यही निष्कर्ष है। भगवत गीता में जब भगवान ने सारे मार्ग बताए, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उसके बाद निष्कर्ष निकाला 6 अध्याय के 47वें श्लोक में। किसी को पता है वो श्लोक? कोई बताएंगे कौन सा श्लोक है? जी। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम तमे युक्त तमो मतः। जी, योगी नाम, जितने भी प्रकार के योगी हैं, सर्वेशाम, उसमें जो भक्ति योग में है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान का भी यही मत है। तो जिस पथ पे आप चल पड़े हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, वो जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा मार्ग है। सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं हम सब कि जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग पे हम चल रहे हैं। हमारी योग्यता नहीं है, पर ये हम पे करुणा की है प्रभुपाद जी ने, कृपा करी है प्रभुपाद जी ने, जिससे हमें इसकी प्राप्ति हो सके। मार्ग दिखा दिया उन्होंने, इधर गलियों में भटकना, उधर गलियों में भटकना, इस रास्ते जाना, उस रास्ते जाने से बच गए हम, और सर्वोच्च लक्ष्य के सर्वोत्तम मार्ग पे हमें प्रभुपाद जी ने लाके खड़ा कर, नीचे खड़े हो जाएंगे। और फिर बता रहे हैं चलना कैसे है, भक्ति भी सिखाते हैं एक एक करके, भक्ति करनी कैसे है। आने वाले 2-3 श्लोक के तात्पर्य बहुत सुंदर हैं।
जिसमें प्रभुपाद जी बताएंगे कि कैसे आप अपने हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों दोनों का रियलाइजेशन कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा। 1 मिनट होल्ड करिए। तो आप ही बताइए, हमारी क्या योग्यता थी कि हम इस मार्ग पे आके खड़े हो जाएं? किया क्या हमने ऐसा? जो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बनता है उसने वो कहता है हाँ मैंने अपने जीवन में तपस्या करी है, मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई करी है, मैं कभी बच्चा था तब कभी घूमने नहीं गया, कभी बाहर पार्टियों में नहीं गया, सिर्फ किताबें पढ़ रहा था, इसीलिए आज मैं शहर का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हूँ। इसी तरीके से जो सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर है, सर्वश्रेष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्वश्रेष्ठ लॉयर है, सब अपने कोई ना कोई अपने योग्यता को प्रकट करते हुए बताते हैं कि किस तरीके से वो इसको डिजर्व करते हैं, इसके योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी। पर हम सब ने क्या किया जिसके कारण आज हम इस सर्वोत्तम मार्ग में खड़े हैं? क्या किया हमने? कोई बताएगा? आप में से किसी को ऐसा लगता है हाँ आपने ऐसा किया इसलिए आपके ऊपर एक कृपा बरसी है कि आप जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य के सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर खड़े हैं? कोई हरे हमारे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। कृपा, अहेतु की कृपा जो श्रील प्रभुपाद जी की हुई, कृपा हमने तो लोगों हुई, को हमारी क्या योग्यता थी? किसी को ऐसा लगता है कि हाँ हमारी ये योग्यता थी इसीलिए शायद हम यहाँ तक पहुंचे? नहीं प्रभु जी नहीं हम लोग किसी के प्रभु योग्य जी। नहीं है प्रभु जी, ये तो जी, बहुत कठिन प्रश्न आपने पूछ लिया है। हरे कृष्ण हम लोग की प्रभु क्या जी। योग्यता है कि हम लोग के अंदर तो कोई हरे योग्यता कृष्ण, ही नहीं है। पता नहीं हरे कैसे कृष्ण प्रभु क्या जी। भगवान ने देख लिया, उनको हम लोग अच्छे लग गए क्योंकि कृपा हुई और गुरु की शरण में उन्होंने गुरु को हम लोग पे प्रभुपाद जी को हम लोग के जीवन में लाया, तो इससे हम लोग शायद आ जी, गए हैं भक्ति में। तो वास्तव में धन्यवाद माता जी, हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम इस मार्ग पे आके खड़े हो जाएं। ये जैसा माता जी ने बताया, हेतु की कृपा। हेतु मतलब कॉजलेस मर्सी। कॉजलेस मतलब बिना कोई कारण के हम पे कृपा हो गई। देखिए आप कभी भी कृपा करते हैं ना किसी पे, कोई कारण होता है। अरे मेरे साथ 20 साल से मेरे घर में ड्राइवर है, इसीलिए मैंने इसको 5 लाख रुपए दे दिए बेटी की शादी के लिए। अरे वो अकाउंटेंट मेरे साथ ना 25 सालों से काम कर रहा है, इसीलिए मैंने उसकी मदद कर दी। अरे नहीं नहीं, उसने ना मेरे हजारों करोड़ों लॉस बचाया, इसीलिए मैंने उसकी। हर बार आप कोई कारण से दूसरे पे कृपा करते हैं, पर यहाँ पे गुरु परंपरा ने, श्रील प्रभुपाद ने हम पे अहेतु की कृपा कर दी है, बिना किसी कारण कृपा कर दी है। क्या आवश्यकता थी उन्हें अमेरिका जाना, बुढ़ापे में जलदूत में 2 बार हार्ट अटैक सफर करना, मलेच्छों के बीच रहना, हिप्पियों के बीच रहना, उनके झूठे बर्तन मांजना, उनके लिए प्रसादम पकाना? क्या आवश्यकता थी? हेतु की कृपा। क्योंकि एक आचार्य का हृदय होता है कैसे जन कल्याण, समग्र जगन का कल्याण किया जा सकता है। ये है आचार्य का हृदय, समग्र जन कल्याण। और यही प्रश्न परीक्षित महाराज का भी है। एक व्यक्ति के लिए क्या सुनने योग्य है, क्या बोलने योग्य है, क्या स्मरण करने योग्य है, क्या पूजने योग्य है, क्या ना करने योग्य है। ये होती है एक महान भक्त, एक शुद्ध भक्त के हृदय की पुकार। प्रभुपाद जी की किताबों से आप उनका हृदय पढ़ सकते हैं। क्या था उनका हृदय? हेतु की कृपा। और शास्त्रों से भी, प्रभुपाद जी खुद शास्त्रों से हमें जो है रेफरेंस दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं कि कौन से उपनिषद में इसके बारे में लिखा हुआ है कि भगवान के ग्रह तक, भगवान के लोक तक पहुंचने का 2 मार्ग है, उसका भी रेफरेंस दे दिया गया है। और कह रहे हैं जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है वह मृत्यु की को जीतने में समर्थ होता है। तो मृत्यु को जीतने में वही समर्थ होता है जो हार्ट की, जो हमारी डिजीज है, हृदय का रोग है, क्या भौतिक इच्छाएं, उससे मुक्त हो जाता है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है।
आज सुबह की कक्षा में रामनिष्ठ प्रभु कह रहे थे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में कि सबसे पहली चीज जो बताई जाती है अध्यात्म के मार्ग पे वो ये कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो एक भक्त से चर्चा हुई, उसने कहा कि जब मैं इस बात को सोचने की कोशिश करता हूँ अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मेरे मन में एक भय एक घबराहट आती है। कैसी घबराहट कि जैसे ही मैं अपनी आइडेंटिटी इस बॉडी से अलग कर दूंगा मेरी भौतिक सुख सुविधाओं में सेंध लग जाएगी। मतलब अगर आपकी आइडेंटिटी अपने शरीर से है तो आप इसके लिए भौतिक सुख सुविधाएं खोजेंगे, हर तरीके की भौतिक सुख सुविधाएं खोजेंगे। पर जैसे ही आपने आइडेंटिटी अपनी आत्मा की बना ली, शरीर की नहीं, अब आपको उन भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी आत्मा से बना ली है, शरीर से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको रात में एक नरम बिस्तर पे सोने की आदत है। अब जैसे ही आप बोलते हैं मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, बोलते हैं मतलब खाली आप लिप सर्विस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए इस बात को एहसास रियलाइज करना चाहते हैं कि मैं आत्मा हूं। तो फिर भले ही किसी रात आपको गद्दा मिले ना मिले, जमीन पे ही सोना पड़े, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए, कोई क्रोध की भावना किसी पे नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है? भौतिक सुख सुविधाओं से आप अपने आप को दूर कर रहे हैं और इच्छा पूर्वक कर रहे हैं, बिना किसी द्वेष, बिना किसी राग, बिना किसी क्रोध के कर रहे हैं। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी आत्मा से कर ली है, शरीर से नहीं। तो कह रहा था जब मैं अपने आप को ऐसे आत्मा से आइडेंटिफाई करता हूँ तो मेरे को भय है, मुझे डर लगता है कि मुझे भौतिक सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी। देखिए रियलाइजेशन, और वो सही है, वो गलत नहीं है। कम से कम ये रियलाइजेशन तो है कि जैसे हम अपने आप को आत्मा मानने के प्रयास करेंगे, हमें भौतिक सुख सुविधाओं से अपने आप को दूर कर लेना पड़ेगा। तो आपकी प्रॉपर्टी जो आपने इतने बैंक अकाउंट में पैसे डाले हैं, उसकी चिंता खाने लगती है आपको कि उसका क्या होगा। अगर मैं अपने आप को भौतिक सुख सुविधाओं से दूर कर लूंगा, उस पैसों का हकदार कौन बनेगा? सारी चिंताएं मन में आने लगती है। पर जब ऐसा हो जाता है तब आपकी सफलता शुरू हो जाती है, भगवान के धाम जाने की सफलता शुरू हो जाती है। इसलिए ये आसान नहीं है, प्रयास है। जीवन जो है वो तैयारी है मृत्यु की। आपको पूरे जीवन तैयारी करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा धीरे धीरे। और जब आपका प्रयास जेन्युइन है, सिंसियर है, भगवान आपकी मदद करेंगे। प्रभुपाद जी जब गृहस्थ जीवन में थे और उनको व्यापार में नुकसान होने लगा तो वो गौड़िया मठ के सन्यासी के पास गए, और श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि जिस पे मेरी असीम कृपा होती है उसका मैं सब कुछ धीरे धीरे छीनने लगता हूँ, लेने लगता हूँ। तो उन्होंने उन सन्यासी से चर्चा करी, क्या मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि मेरा सब व्यापार खत्म हो रहा है, मेरे सारी धन दौलत धीरे धीरे मुझसे छीन ली जा रही है? तो उन सन्यासी ने इस बात की पुष्टि करी कि हाँ, आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। भगवान मदद करते हैं, क्योंकि अगर आपकी इच्छा तीव्र है, इच्छा जेन्युइन है, भगवान आपकी मदद करते हैं। प्रभुपाद जी बार बार कहते थे कि मेरे गुरु मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं पाश्चात्य देशों में जाओ और प्रचार करो, पाश्चात्य देशों में जाओ और प्रचार करो। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी इच्छा नहीं थी संन्यास लेने की, पर मेरे गुरु मेरे सपने में आते। क्यों? मदद करते हैं। अगर आपकी इच्छा तीव्र है, जेन्युइन है, आपकी मदद की जाएगी। तो भले ही हमें अपने मन में भय लगता हो कि कैसे हम अपने आप को इन भौतिक सुख सुविधाओं से दूर कर पाएंगे, अगर आपकी इच्छा तीव्र है, भगवान मदद करेंगे।
कृत्रिम तरीकों से नहीं करना है, अपने आप भगवान मदद करें। भगवान का नाम जप करते हैं तो जो लग्जरी लेवल की सुविधाएं होती है उससे तो हम दूर हो जाते हैं, उससे आसानी से दूर हो जाते हैं। मान लीजिए किसी को हर साल हॉलीडेज जाने की आदत थी, फॉरेन कंट्री में घूमने की आदत थी, मूवीज़ देखने की आदत थी, रेस्टोरेंट में खाने की आदत थी, सोना चांदी शरीर में लटका के घूमने की आदत थी। आप देखेंगे धीरे धीरे जो लग्जरी लेवल की आदतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, पर जो बेसिक लेवल में हम अपने भौतिक सुविधाओं से अटैच्ड हैं उसको ख़त्म करने में टाइम लगता है। तो जब एक भक्त बता रहे थे उनकी ब्राह्मण दीक्षा हो रही थी, तो ब्राह्मण दीक्षा में जब उनसे पूछा गया कि ये जो 4 नियमों का पालन है, नशा ना करना, मांस मच्छी ना खाना, अवैध संबंध ना रखना और जुआ ना खेलना, उसमें नशा ना करने के बारे में आपका क्या मत है? तो उन्होंने बिल्कुल साधारण तरीके से बताया कि नशा ना करने में सिगरेट, दारू, चाय, कॉफ़ी भी आ जाती है। वो कह रहे थे नहीं नहीं और कुछ बताइए, और कुछ बताइए, वो बता नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बाद में कहा कि अगर किसी ब्रह्मचारी को, किसी भक्त को अपने बिस्तर से लगाव है वो भी नशा है, वो कौन सा तकिया लगाएगा उससे लगाव है वो भी नशा है, वो कौन से तौलिए से अपना बदन पोंछता है वो भी नशा है, कौन सा चद्दर ओढ़ के सोता है वो भी नशा है। नहीं मुझे तो यही गमछा चाहिए, ये मेरा गमछा है ना, ये मेरा बिस्तर है ना, ये मेरा बेड है, ये मेरी अलमारी है, ये मेरा ग्लास है, मेरी प्लेट है, ये मेरा कमरा है, ये भी नशा है। ये बता रहे थे वो। इससे हम दूर नहीं हो पाते हैं आसानी से। इससे हम आसानी से दूर नहीं हो पाते। क्रमशः धीरे धीरे होगा, कृपा से होगा, हमारे बलबूते पे नहीं हो सकता है। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ऐसा होना चाहिए। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। हमारे मंदिर में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इस ग्रेस शिवा सांगन कीर्तनदास प्रभु, जिन्हें हम श्रीधर प्रभु कहते हैं, अगर आप आके उनका जीवन देखेंगे आप पूरी तरीके से भौचक्के रह जाएंगे। उनका ना कोई फिक्स्ड कमरा है, ना कोई फिक्स्ड जगह है, कहीं भी जगह मिलती है वहां सो जाते हैं। कपड़े रखने के लिए अलमारी तक नहीं है, कपड़े रखने के लिए अलमारी तक नहीं है, जहां जगह मिलती है वहां अपने कपड़े रख देते हैं। यानी बिलोंगिंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है उनका अपना, कुछ भी नहीं है अपना। हैरान रह जाएंगे आप। अगर कहीं कपड़े रख दिए कोने में तो कहीं रख दिए, कहीं जगह मिली थोड़ी दूसरे बिल्डिंग में जाके वहाँ सो गए, सुबह नहाने के लिए कहीं तीसरी जगह आके स्नान कर लिए, कहीं दूसरी जगह मिली तो वहाँ अपना तौलिया सुखा दिया। इस तरीके का जीवन है उनका। प्रसाद बिल्कुल आखिरी में कुछ बचा तो ले लिया। भौतिक इच्छाओं से पूरी तरीके से दूर। मुश्किल है, आसान नहीं है ना। इसीलिए हम कहते हैं आराम वाली स्थिति, लग्जरी वाली स्थिति से हम भगवान के नाम से जैसे ही जब शुरू करते हैं दूर हो जाते हैं। पर ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिस पे हम बंधे रहते हैं, उनको दूर करना आसान नहीं है। पर एक भी इच्छा अगर रह गई वापस आना पड़ेगा, भौतिक जगत में वापस आना पड़ेगा। तो आज तक जहां पहुंचे हैं वो भी अहेतु की कृपा के कारण पहुंचे हैं, और आगे अगर बढ़ते हैं वो भी अहेतु की कृपा के कारण ही बढ़ेंगे। हमारी कोई योग्यता नहीं है, नहीं है। इसीलिए मन में हमेशा कृतज्ञता रहनी चाहिए गुरु परंपरा के प्रति, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, अपने गुरु के प्रति, जिसके कारण हम आगे बढ़ पाए, आगे बढ़ पाएंगे।
और इस कृतज्ञता के साथ, सिंसियरिटी के साथ, जहाँ मौका मिले वहाँ वैष्णव सेवा, जहाँ मौका मिले वहाँ भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी कृपा बरसेगी, और कृपा बरसेगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस तात्पर्य में, यदि कोई आचार्यों के प्रामाणिक कथन को नहीं मानता तो वेदों में वर्णित सत्य की उसकी खोज व्यर्थ है। आचार्यों की वाणी को अगर नहीं मानता, कई लोग आपसे चर्चा करते हैं कि भगवत गीता 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कही, ये भी तो एक अजम्पशन है, इसका क्या आपके पास प्रूफ है? श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले व्यासदेव जी ने लिखी, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? ये जो लिखा है ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है? सुखदेव गोस्वामी कौन है, इसका क्या प्रूफ है? जो ऐसी बातें करता है, जो आचार्यों के कथनों को नहीं मानता है, उसके लिए सत्य की खोज व्यर्थ है, बेकार है, वो सिर्फ अपना समय ही नष्ट कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे हम अपने भौतिक ज्ञान को हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों को, टीचर की बातों को मान लेते हैं, इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें आचार्यों की बातों को मान लेना पड़ेगा। हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब स्कूल में हम पढ़ते हैं कि बिजली तार की एक छोर से दूसरी छोर तक जाती है, तो पहले मान लेते हैं, बाद में जाके लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ बिजली देखो एक ओर से दूसरी ओर गई और बल्ब जल गया। इसी तरीके से भक्ति के मार्ग में पहले आचार्य की बातों को माने और बाद में आप खुद ही प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे अपने जीवन में, हाँ उनकी बातें सत्य है, क्योंकि आप अपने जीवन में वो परिवर्तन देखेंगे। और आप देख पाए ना देख पाए, दूसरे आपको बताएंगे, अरे अब आप तो कुछ बदले से लग रहे हैं, आप तो विनम्र हो गए हैं, आपका गुस्सा कम हो गया है, आप खुश हो गए हैं, आपके चेहरे पे चमक आ गई है, बदले से मिजाज है आपके। प्रत्यक्ष रूप से आप अपने अंदर परिवर्तन देख पाएंगे। तो पहले मानिए, पहले चैलेंज करेंगे तो कभी भी आप इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी विचार के साथ हम आज डिस्कशन खत्म करते हैं। कल हम अगला श्लोक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। अगर किसी को कुछ इसमें ऐड करना है, कुछ बताना चाहते हैं अपने निजी जीवन से, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे हम लोग ने तो गीता में पढ़ा था और आपने भी क्लास ली थी, तो ये बताया था कि हम जो अगर इस जन्म में भक्ति करते हैं तो नेक्स्ट जन्म में हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं, तो फिर वही हमारी योग्यता में नहीं आ सकता है कि हमने पिछले जन्म में भक्ति करी? हाँ, तो पिछले जन्म में भक्ति क्यों करी अगर मैं ये पूछूं तो उसका कहीं ना कहीं तो हेतु की कृपा मिली ना माता जी। फिर आप पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म कहीं तो स्टार्टिंग करी आपने। जी जी जी। और ये स्टार्टिंग बिना कृपा के नहीं हो सकती है। और औदार्य गौरांग प्रभु ने भी अच्छा उदाहरण दिया। जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हर दिन वृक्ष के नीचे रहते थे और वो हर दिन वृक्ष भी बदलते थे, कहीं उससे अटैचमेंट ना हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार एक कंबल देख लिया किसी गोस्वामी के पास, उससे भी नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने उस कंबल को अपना बना लिया, उस कंबल को लेके घूमते रहते थे। फिर जब समझ में आया उनको चैतन्य महाप्रभु का हृदय में क्या है, उन्होंने उस कंबल को भी त्याग दिया। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये सदयुक्ति और दो मोक्ष की दो युक्तियां, सदयुक्ति क्रम युक्ति। तो क्रम युक्ति तो समझ में आ रही है प्रभु, सदयुक्ति में क्या ये वाली लाइन प्रतीक बैठती है, जो हृदय रोग तुल्य समस्त इच्छाओं भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वे मृत्यु को जीतने में समर्थ होते हैं और अर्चिलोक से होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। जी, ये सदैव युक्ति के लिए, भक्ति मार्ग के लिए बात हो रही है। और अर्चिलोक का मतलब प्रभु जी क्या होता है? अर्चिलोक लिखा हुआ है, ये भी कोई प्लैनेट्स हैं बीच में, पर इसमें हम सीधे भगवत धाम पहुंच जाते हैं। आपको पहले ऊपर जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, इस तरीके से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि 4 नियमों का पालन के लिए कि हमें कपड़े मतलब वस्त्र होते हैं, तो उसका भी मतलब अगर हमें कोई वस्त्र अच्छा लगता है तो उसको वो भी एक नशा है। तो प्रभु जी क्या हमारे मतलब हमें कपड़े भी अपने मतलब पहनना मतलब कपड़े भी अपने नहीं रखने चाहिए कि मतलब कि नहीं, नहीं, इसका अर्थ ये है, मान लीजिए आपको कोई शर्ट बहुत पसंद है, आप उसको पहनते हैं, एक दिन हठात आपकी पत्नी आपकी माँ उसे वॉशिंग मशीन में धो रहे थे और किसी दूसरे कपड़े का रंग उस पर चढ़ जाता है और वो शर्ट खराब हो जाती है। अब आपका उस सिचुएशन में क्या रिएक्शन है? ये प्रभु जी ये रहेगा कि ये तो मेरी बहुत अच्छी शर्ट थी तो आपने खराब कर दिया। हाँ, वो जो रिएक्शन आपके हृदय, वो आपके हृदय इस स्थिति को आपके सामने प्रकट कर देगा। एक है कि ठीक है चलो हुआ, कोई दूसरी शर्ट पहन लेंगे, यानी हमेशा डिटैच्ड रहना। पसंद थी आपको, पर अगर वो पसंद वाली चीज आपसे हट जाती है तो आपका क्या रिएक्शन रहता है? ये है आपकी मनस्थिति। क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अटैच्ड थे। आप बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी शर्ट पहन लेता हूँ, डिटैच्ड थे। मुझे प्रभु जी वैसा लगा कि मतलब हमें अपने कपड़े भी फिक्स नहीं रखने चाहिए, मतलब जो मिला पहन लिया वैसे ही मतलब। कहने का अर्थ वही हुआ, आपको कहने का अर्थ वही हुआ। पर देखिए ये वैराग्य जो है, ये ऊपरी लेवल पे कृत्रिम तरीके से नहीं आना चाहिए। जी बस। कृत्रिम तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे आपको कल मेरी बात याद है, आप अलमारी खोल रहे हैं, चलो मैं आंख बंद करके जो पहन लूं, ये कृत्रिम तरीका है। जब असली वैराग्य क्या होता है, आप ध्यान भी नहीं देते हैं उस तरफ और आप पहन के निकल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सुखदेव गोस्वामी वस्त्र ही धारण नहीं करते थे, पर उनको उसको ध्यान ही नहीं जाता था, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। आप समझ गए? तो इस चीज को कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से आपको अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता नहीं है। वो परिस्थिति अपने आप अराइज होगी, तब आप अपने हृदय को पढ़ सकते हैं। जैसे बिस्तर का मैंने उदाहरण दिया, तो एक परिस्थिति ऐसी अराइज हो जाएगी जब आपके पास कोई बिस्तर नहीं, जमीन पे सोना है, तब आपके हृदय में क्या चल रहा है उससे आपको दर्शन हो जाएगा कि आप कहाँ तक बढ़े हैं। या किसी दिन आप अपने किसी अच्छे मित्र से, अपने बॉस का गेम, और उस दिन एक ढीली ढाली सी गंदी शर्ट ही आपके सामने मौजूद है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस दिन आपका हृदय आपके आगे प्रकट हो जाएगा, अच्छा ठीक है। तो ये आप धीरे धीरे होगा। आप इसको कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत करिए, ये अपने आप होगा। और गृहस्थ जीवन में है ना, कोई कोई चीजें हैं आपको जो स्वीकार करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अब आप जाके अपने पिताजी के बिस्तर पर सो गए, पिताजी अरे मैं कहाँ सोऊं, ठीक है। आप आर्टिफिशियल तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है इसको। ओके हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। जी। और प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर परिस्थिति में एडजस्ट करने आना चाहिए, मतलब हाँ किसी पर्टिकुलर। हाँ, एडजस्ट करना आना चाहिए, और प्रसन्नता के साथ। मन में गुन 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 गुस्सा वैसा नहीं चलना चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा के हिसाब से स्वीकार करते हुए, क्या भगवान की ऐसी इच्छा, कोई बात नहीं। कई बार होता है ना, घर आते हैं भूखे पेट, बहुत भूख लग रही है, और बोलते हैं खाना लगाओ, बोलता है अरे खाना तो है ही नहीं, या कुछ ऐसी सब्जी बनी है जो आपको पसंद ही नहीं है, क्रोध से भर जाता है। हर स्थिति में एडजस्ट करना सीखना चाहिए। हाँ, पर ये आर्टिफिशियल तरीके से कर नहीं यही सकते। बताने वाले थे कि प्रसाद में जो मिला है उसको वैसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए, तो हम मतलब धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। धीरे धीरे कर सकते हैं। कई बार होता, प्रभुपाद जी बता कि कई लोग कह रहे प्रभुपाद ये प्रसाद में तो उसको ये पसंद है, वो चीज़ें खत्म हो गई, वो चीज़ें सब खा लेते हैं। प्रभुपाद जी ने सारे आइटम लिया, एक साथ मिला दिया, बोले आप बांट दो आप। तो इस तरीके से धीरे धीरे अभ्यास से होगा, भगवान की कृपा से होगी। भगवान का नाम जब अच्छे से करेंगे, अपने आप जो अभी तक वैराग्य आया है वो भी अपने आप आया है, जो आगे और ये वैराग्य फाइन ट्यून होगा वो भी अपने आप होगा। ठीक है प्रभु जी इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा बता रहा था कि डिफेंस में ऐसा होता है, जब वो न्यू कमर्स होते हैं, तो जब खाना खा रहे होते हैं और सीनियर्स कोई नोटिस कर रहे हैं या सामने बैठे हैं, अगर उसने नमक डाल लिया किसी चीज में, तो सीनियर क्या करेगा, लेके पूरा नमक का वो जो
नमकदानी है, पूरा नमक उसके खाने में डाल देगा और उसको बोलेगा कि अब तुम खाओ इसको। मतलब सीनियर के सामने उसने नमक भी डालने की कैसे सोच ली, तो उसको एज इट इज खाना चाहिए था। उसके बाद से फिर वो एक मतलब लेसन हो जाता है उनके लिए कि मुझे आगे से ये ध्यान रखना है। तो मुझे इस परिस्थिति में ये उदाहरण याद आ गया है। जी 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 जी, अच्छा उदाहरण दिया माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो चलेंगे आज, है ना? आप इसी विचार के साथ सो जाइए जाके। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु आसक्ति जब तक रहेगी ना, जब तक भक्ति में नहीं बढ़ सकते, मेरी सोच यह है। और आसक्ति खत्म होगी नाम जप से और कीर्तन से। परफेक्ट। जो आसक्ति खत्म हुई वो भी भगवान के नाम की मर्सी से खत्म हुई, जो आगे खत्म होगी वो भी भगवान के नाम की मर्सी से होगी। तो हमारे पास एक ही चीज़ है करने को, भगवान का नाम जब अच्छी तरीका। और कोई आर्टिफिशियल, इसीलिए बार बार कह रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से करने से कुछ लाभ नहीं। 2 दिन जमीन पे सो जाएंगे, तीसरे दिन अरे ठंड है, चलो भगवान का नाम जब करेंगे तो जो वैराग्य आज तक आया है वो बना रहेगा, और जो आगे आके फाइन ट्यून होना है वो भी होता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद जगदीश प्रभु। प्रभु जी, एक चीज कि बार बार हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो चीज हम सीख जाएंगे। बार बार कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो चीज़ सीख जाएंगे। जी ठीक है, बिल्कुल। प्रैक्टिस, अभ्यास करेंगे तो चीज़ें सीख जाएंगे। आप सही कह रहे हैं माता जी, बच्चे जल्दी सीखते हैं, पर वो वापस नहीं आए, हृदय से हट जाए, वो चीज़ जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि माता जी ने जो उदाहरण दिया नमक वाला, तो जब तक वो बच्चा या सैनिक जो भी है वो अपने सीनियर के आगे है वो नमक नहीं डालता है, पर दोस्त के आगे रहेगा तो नमक डालेगा, या फैमिली के साथ रहेगा तो नमक डाल। हृदय से वो चीज़ नहीं गई है। हृदय से वो चीज़ अगर आपको हटानी है तो भगवान का नाम जब ही आपको मदद कर सकता है, और कुछ मदद नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, बहुत आसक्ति होनी चाहिए लेकिन भगवान के साथ, क्योंकि हृदय की आसक्ति दूर नहीं हो सकती है। हृदय की आसक्ति को मोड़ के भगवान की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आसक्त मना पाता, आसक्ति मुझसे करो, है ना? देखिए इसका एक अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ। विदुरानी ने क्या किया, केले के छिलके भगवान को दे दिए, केला गिरा दिया। क्यों? पूरी तरीके से भगवान के रूप से आसक्त हो गई थी, भगवान से आसक्त थी। तो उस टाइम क्या कर रही थी, उन्हें होश ही नहीं था। तो हमारे मटीरियल लाइफ में क्या चल रहा है, वास्तव में हमें होश नहीं रहेगा अगर हमारी आसक्ति भगवान से रहेगी। प्रभु जी बता रहे हैं कि इस्कॉन मैंगलोर के 18 दिन के भगवत गीता की कक्षा के बाद, नामेश्वर प्रभु की कृपा के बाद उन्हें गुरु परंपरा के महत्व के बारे में पता चला। 65 साल की उम्र में उनकी माँ को, उनकी वाइफ को भी। जी प्रभु जी, जब जागो तभी सवेरा। धन्यवाद। चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण।